Welcome students. Today we will discuss part सेकेंड ऑफ मैट्रिक्स और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टियां क्या है और ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। और इसी लेक्चर में हम देखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले अगर आप पार्ट 1 ना देखे हो तो प्लीज़, अगर डायरेक्ट आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को देखते। लेट्स कम टू द पॉइंट्स एंड व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के इफ एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ij ऑफ M क्रॉस N ऑर्डर आर गिवन, एनी मैट्रिक्स गिवन होगा, देन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय E ट्रांसपोज और E डैश A कॉम्प्लीमेंट, इट मे बी रिटन एज दिस वन एंड दिस इक्वल्स टू A ij ना होकर क्या हो जाएगा? Ji हो जाएगा एंड ऑर्डर जो होगा N क्रॉस M, where I is comma J is equal to 1 2 3 dot up to N। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो रो है, रो ऑफ एनी मैट्रिक्स, वो बदल जाएगा किससे? कॉलम से, एंड जो कॉलम है वो बदल जाएगा किससे? रो से। मतलब रो को इंटरचेंज कर देना है कॉलम से, कॉलम को इंटरचेंज कर देना है रो से, देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट अस अ मैट्रिक्स A is equal to given, let us a matrix A is equal to given 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a matrix of 3 cross 3 order, then its transpose A dash equals to और A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम से और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे किससे? रो से। ये देखो, ये आपका रो है और ये आपका क्या है? कॉलम है। रो कॉलम ऑर्डर में किसी तरीके से को फैक्टर, को माइनर में किसी भी तरीके का आपका डाउट होगा तो प्लीज अब पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it a resultant matrix A transpose order of this 3 cross 3, क्योंकि ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अंडरस्टूड? तो ये आपका रहा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपका आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को कैसे देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स इज गिवन एज 1 2 3 4 अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो को बदलो कॉलम से तो 1 2 3 4, फिर इसका ट्रांसपोज करो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर इसका डैश कर दो, फिर बदल जाएगा 1 3 2 4 एंड दैट इक्वल्स टू क्या? A। सिंपली वी कैन से दैट A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अंडरस्टूड? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपका आ जाता है। और इससे रिलेटेड एक आपका आर्टिकल भी आता है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से पूछता है। क्या हमारा क्वेश्चन पूछता है इस प्रॉपर्टी से बेस? तो इस प्रॉपर्टी से बेस हमारा क्वेश्चन रहता है कि इफ A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज डॉट N where N is even, then ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन फर्स्ट A, ऑप्शन सेकेंड A ट्रांसपोज, ऑप्शन थर्ड -A एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ये आपका एक
न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इवन हो, जब भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये इवन हो, फर्स्ट कंडीशन व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा देन दैट कंडीशन ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, एंड व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा उस केस में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब कहेंगे कि ये कैसे होगा, थोड़ा एक एग्जांपल करते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड इसका पावर 2 हो तो अभी आपने किया वो क्या आ गया था, ए, ठीक। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर सॉरी पावर 2 ना होके ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज हो, मतलब 2 टाइम्स हो, अगर ये 3 टाइम्स हो तो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा तो क्या होगा, तो 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, फिर उसका ट्रांसपोज लग गया, मीन्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। यानी कि जब भी ऑड होगा तो किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज के इक्वल होगा, जब भी इवन होगा तो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट, स्क्यू मैट्रिक्स। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इफ अ मैट्रिक्स is equal to Aij of m cross n order are given, m cross n order are given, then find its transpose. If A transpose and equals to A, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं एंड दैट इक्वल्स टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अंडरस्टूड। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक हम एग्जांपल देखते हैं इस पे, हर आर्टिकल पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका 30 to 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा ओनली फॉर मैट्रिक्स, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर 10+2 CBSE एग्जामिनेशन, ऑल्सो फॉर IIT JEE NDA एयरफोर्स नेवी एंड सो ऑन, ऑल 10+2 लेवल मैथमेटिक्स। उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर के बाद करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी दिया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करते। देखते हैं स्टूडेंट्स, वन मैट्रिक्स ए where element is 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2 of order 3 × 3 are given, then check that it is a symmetric or skew symmetric or which type of matrix this one। तो फर्स्ट जो भी आपको चेक करना होगा, पहले क्या करेंगे, ये ट्रांसपोज निकालेंगे। जब ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही करना है, रो को कॉलम से बदल देना है और कॉलम को रो से बदलो। भाई ये आपका रो है, बदल दो, 3 -1 1, फिर -1 2 5 और फिर 1 5 एंड -2, ये भी 3 × 3 का ही आया। अब देखिए तो क्या है, 3 -1 1, वो -1 2 5 -1 2 5 1 5 -2, ये क्या सेम मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। जब अपने आप के इक्वल आ जाए देन इट इज कॉल्ड क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ Aij where element Aij of m × n are given and find its transpose A transpose and that equals to that resultant मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसका निगेटिव मैट्रिक्स बन जाए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स है क्या आ जाए, बस निगेटिव आ जाए, अपने आप का निगेटिव आ जाए। जब अपने आप का निगेटिव आ जाएगा तो उस टाइप्स के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अभी एक एग्जांपल करते हैं तो हमारा आर्टिकल अभी कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0 are given, then we have to check that is a skew symmetric or not। तो then find its ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज करना क्या है भाई, रो को कॉलम से बदल दो, 0
2 -3 -2 0 5 3 -5 एंड 0। चेक करते हैं 0 -2 3 सेम है, बस यहाँ माइनस ना होके यहाँ दिया है, देख रहे हैं ना, और यहाँ आ गया है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे देन इट बिकम, इसमें से लेते हैं 0 2 एंड -3 अब फिर इसमें से भी एक माइनस कॉमन लेते हैं। ये ध्यान देते हैं कि मैट्रिक्स का जो भी कॉमन होता है वो सब में से कॉमन होता है, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन होता है, वही फाइनल बाहर कॉमन आता है। यानी कि यह केवल आप एक रो या एक कॉलम से कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें सारे एलिमेंट से आपको कॉमन लेना पड़ता है। तो इसमें से ले लो तो -2 0 देन 0 -5 बिकम 5 -3 बिकम 3 5 बिकम -5 एंड 0 बिकम 0। देखो तो क्या है 0 2 -3 -2 0 एंड 5 3 -5 0। सेम मैट्रिक्स इज A, देन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अंडरस्टूड? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और अपने आप का क्या आया, निगेटिव आया, देन सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या, स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब कंफ्यूजन होता है कि याद कैसे करेंगे, याद करना है क्या भाई, सिमेट्रिक हो तो हम सकल हो मतलब वही हो, स्क्यू हो तो बस माइनस लग जाए, एक नया वर्ड स्क्यू सिमेट्रिक जोड़ रहा है तो एक नया सिंबल माइनस जुड़ जाए बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है। द आर्टिकल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन विच इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है। पहला a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, a इज इक्वल टू a माइनस a डैश। सेकेंड थर्ड वन a इज इक्वल टू 2a प्लस a डैश प्लस 2a माइनस a। जब भी a और a डैश आए तो आपके मन में एक आर्टिकल तुरंत आ जाए, क्या आर्टिकल आ जाए, देन एवरी मैट्रिक्स इज represented as the sum of symmetric and skew symmetric form, skew symmetric matrix। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A हो तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर A कोई भी मैट्रिक्स है A, देन A इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, या A इज एनी मैट्रिक्स देन A इज इक्वल टू 1/2 2 आप लिख सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत, या 1/2 इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस a और 1/2। अब ये नहीं कि लिख के फिर कटा देना, फिर तो वही हो जाएगा 1/2। अब इसमें देखो a प्लस a, इसमें हमने a ट्रांसपोज जोड़ दिया और a ट्रांसपोज हमने घटा दिया, कोई दिक्कत। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स को जोड़ा, उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जोड़ दिया और घटा दिया, कोई दिक्कत। फिर तो कट के बाद वो ये घटाना नहीं है, यानी कि 1/2 ये देखो a प्लस a डैश a ट्रांसपोज एक साथ प्लस a माइनस a ट्रांसपोज एक साथ कर लेते हैं, और 1/2 को सेपरेट कर दो, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। इसको क्या कहेंगे भाई, अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आए तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ से A किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसी के इक्वल आ जाए, ट्रांसफर कर लो, देन A माइनस A ट्रांसपोज। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। अगर ये ट्रांसपोज करते हैं और किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, ट्रांसफर कर लो, ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाए या ए प्लस ए ट्रांसपोज आए,
तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये एक है और ये एक है, इन दोनों के सम के फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, देन ऑप्शन ए फर्स्ट इज अ ट्रू, एवरी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कौन सा ऑप्शन सही है, सिंपली कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं